दूसरों की मन की बातों को कैसे पढ़े। जब आपने इस टाइटल को पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में ये बात आई होगी, ये चीज़ें तो हमें कहानियों और मूवी में देखने के लिए मिलती है, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप भी प्रैक्टिस करके माइंड की उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो आप भी दूसरे का माइंड पढ़ सकते हो। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और लास्ट में आप कहोगे क्या कमाल की इन्फॉर्मेशन थी यार। क्या आपने कभी हिप्नोसिस के बारे में सुना है, यानी सम्मोहन के बारे में? बेसिकली इस ट्रिक की मदद से आप दूसरे को माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। टेलीकिनेसिस के बारे में सुना है, ये भी दिमाग की एक दूसरी शक्ति है। टेलीपैथी ये भी एक है और सबसे मजेदार है दूसरों की मन की बातों को पढ़ना, जिसे माइंड रीडिंग कहते हैं। आपके दिमाग के अलग अलग लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, पर आज आप जान लो इसके ऊपर भी लेयर्स होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर सुपर कॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करता है और उसके ऊपर होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और लास्ट में आता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। आपका दिमाग ज़्यादातर कॉन्शियस स्टेट पर होता है। मैंने एक वीडियो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बनाई है। सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हो। वो शक्ति तो एक ट्रेलर थी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक बार सोचो कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चले गए तो आप क्या क्या पा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कर सकते हो। किसी का दिमाग पढ़ना ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़ा है, मतलब जब आप इस लेवल पर पहुंचोगे तब आप ये कर पाओगे। और टेलीपैथी यानी दूसरों के मन में किसी संदेश को भेजना बिना उस इंसान से बात करे, ये आता है सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल पे। एक बार देखना, जब हम किसी इंसान के चेहरे को देखते हैं तब हमें कुछ कुछ समझ में आता है कि इंसान क्या सोच रहा है, इसका मूड अंदर से कैसा होगा। जैसा आप इंसान की इमेज को देखो, जाहिर सी बात है ये इंसान को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इंसान काफ़ी दुखी है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा है तब आप दूसरे को देखकर समझ जाते होंगे कि इंसान दुख की बातों को सोच रहा है या दुख की बातों को फील कर पा रहा है। पर अगर आपको एग्जैक्टली ये जानना है कि ये इंसान क्या सोच रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की स्टेट पर जाना होगा और इसका एक ही तरीका है, अपनी दिमाग की जीरो थॉट की स्टेट में घुसना। अगर आप अपने दिमाग को शांत करके जीरो थॉट की स्टेट में घुस गए तब आप किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ सकते हो और ये भी जान सकते हो कि ये इंसान आगे क्या बोलने वाला है। आप उस जीरो थॉट की स्टेट में कैसे घुसोगे, तो इसका आंसर है बीइंग कंप्लीटली इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब आपको सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करना है। आपको पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाओ, सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करो, ना कि पास्ट और फ्यूचर पर। आपको कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जाना है, मतलब आप अवेयर हो, इस फीलिंग को ऊपर ले जाना है। आप हो, इस फीलिंग को ऊपर ले जाना है, तभी आपकी शक्ति बढ़ेगी। अभी आप अपने माइंड को शांत करो, बिल्कुल रिलैक्स करो, अभी करो, अभी करो। अब मैं कुछ अफर्मेशन कहता हूँ, आप यहाँ हो, आप कॉन्शियस हो, आपको पता है कि आप हो, आप यहाँ पर हो, आप कॉन्शियस हो, आप इस जगह पर हो, आप एग्जिस्ट करते हो। तो ये जो फीलिंग है, आई वाली फीलिंग, ये मैं वाली फीलिंग, हाँ मैं यहाँ पर हूँ, ये वाली फीलिंग को आपको ऊपर लेके जाना है। आप पूरी तरह से फोकस करो। जब आप अपने आप पर फोकस करते हो तब आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी बढ़ती है। आप अपने आप पर फोकस करके अपने आप को ही ऊर्जा दो, फिर आप एक अलग ही एनर्जी को फील करोगे। कॉन्शियस होते 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 आखिर में आपकी एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी और आप इतने कॉन्शियस हो जाओगे कि आप नॉर्मल कॉन्शियस से ऊपर उठ के सुपर कॉन्शियस माइंड की स्टेट पर चले जाओगे और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लोगे। और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो आप सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेट पर पहुंच जाओगे। और उसके बाद भी अगर आप करते रहोगे तो फिर आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की स्टेट पर चले जाओगे और इसी स्टेट में जाने के बाद आप में वो शक्तियाँ आ जाएगी जिससे आप दूसरे की मन की बातों को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आप नहीं माने, आप इस टेक्निक का प्रैक्टिस करते रहे तो आखिर में आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के लेवल पर पहुंच जाओगे। इस स्टेट में आपकी जो शक्तियाँ बढ़ेगी उसकी कोई हद नहीं है। अब सवाल ये आता है कि अगर मैंने ये प्रैक्टिस कर भी ली तो आप जानोगे कैसे कि आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर उठ रहा है? तो इसका आंसर ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप ये नोटिस करोगे अपने शरीर के अंदर कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपके अंदर ऊर्जा आ रही है। आप खुद को ही अजीब फील करोगे, किसी और को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही समझ आ जाएगा। आपके अंदर से आवाजें आने लगेगी कि आपकी कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिकों के अनुसार ये पूरी दुनिया एक वेव के फॉर्म में है। ये फिजिकल फॉर्म में तभी आती है जब आप उसे देखते हो। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो स्कूल है, जब आप स्कूल को देखते हो तभी वो फिजिकल फॉर्म में होता है। अगर आप उसे नहीं देख रहे हो तो एक वेव के फॉर्म में होता है, एक वाइब्रेशन के फॉर्म में होता है। जीरो थॉट में जाकर आप दूसरे की वाइब्रेशन को फील कर सकते हो। आप उस इंसान के दिमाग की वाइब्रेशन को रीड कर सकते हो और वो वाइब्रेशन जब आपके दिमाग में आती है तब वो एक वेव से एक सेमी वेव से एक सेमी पार्टिकल यानी आधी वेव और आधी पार्टिकल बन जाती है।
और आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में वो जाती है, तब आपको पता चल जाता है कि वो इंसान क्या सोच रहा है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो मैंने मान लिया कि उस शरीर की वाइब्रेशन मुझ तक पहुंचती है, पर ऐसा तभी ना हो सकता है जब उस शरीर दो शरीर के बीच में कोई कनेक्शन हो। तो आप बिल्कुल सही है, कनेक्शन है पर आपको दिखता नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हवा होती है पर आपको दिखती नहीं है। और विज्ञान की फील्ड में क्वांटम फिजिक्स इसका एक्सप्लेनेशन देती है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए इस दुनिया को देखें तो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि इस दुनिया में सब इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं। ऐसा जरूर होता होगा आपके साथ कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो और तभी उसी टाइम वो इंसान आ जाता है या फिर उसका कॉल आ जाता है। ऐसा कभी ना कभी आपके साथ जरूर हुआ होगा और फिर आप बोलते हो अरे यार तुम्हें ही याद कर रहा था। अगर आप ग्रुप में हैं तो ये कहते हैं कि तुम्हारी ही बातें चल रही थी। ये जानते हो ये सब कुछ क्यों होता है? जानते हो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये होता क्यों? क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है कॉन्शियसनेस के लेवल पर, और इसलिए आप उसे अट्रैक्ट कर लेते हो। आप एक राइट फ्रिक्वेंसी भेज के उसके दिमाग के अंदर कनेक्ट करके उसे अट्रैक्ट करते हो। और इसी तरह इस कनेक्शन के चलते जीरो थॉट की स्टेट में आप किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ सकते हो। ऊर्जा एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रैवल करती है। जो आप सुनते हो ना आशीर्वाद, बद्दुआएं, वो सब जानते हो क्या होता है? वो सब थॉट या सिग्नल होते हैं जो हर इंसान को अफेक्ट करती है। जो आशीर्वाद और बद्दुआएं होती हैं वो ऐसे ही काम करती है। जब आपको कोई आशीर्वाद या बद्दुआएं देता है तो सच में वो आपको अफेक्ट करती है। जब आपके बारे में कोई अच्छा या बुरा सोचता है तब वो थॉट एक वाइब्रेशन के फॉर्म में बाहरी दुनिया में चला जाता है। वो ऊर्जा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो यही था माइंड रीडिंग का विज्ञान। दोस्तों मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।